सो गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वन की सेशन। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास में आप लोगों ने डिफरेंशियबिलिटी तक हो गया था, वो आपके अभी लास्ट संडे को टेस्ट को भी आ गया, राइट? Yes, ma'am. तो अभी अपन डिफरेंशिएशन शुरू करने वाले हैं। एग्री? क्लियर? तो डिफरेंशिएशन में कुछ परसेंट आपको लगेगा हमें आता है, क्योंकि जो क्लास 11 में किया था। आज की क्लास में ऐसा ही लगेगा कि मुझे आता है, क्योंकि काफी कुछ मैंने क्लास 11 में किया था। याद आएगा आपको? कुछ बेसिक फॉर्मूलाज पढ़े थे मैंने, प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, क्वोशंट रूल पढ़ा था, चेन रूल पढ़ा था। याद आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो वहीं से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि देखो 7-8 महीने हो गए हैं करे हुए, तो भूल गए होंगे। वहीं से शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है जी। डिफरेंट डिफरेंट तरीके पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे जो मैंने येलो कराए, यानी कि प्रोडक्ट, क्वोशंट, चेन रूल करेंगे, बेसिक फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, बेसिक्स पढ़ेंगे एंड इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। यहाँ तक हम कवर करेंगे आज की क्लास में। तो सब रेडी है? ऑल सेट, रेडी? चलो देखो फिर एक बार लुक लेते कि मैंने क्या क्या पढ़ा था, मुझे क्या क्या चीजें याद है। अगर मुझे नहीं याद तो मुझे आज जाके फिर से ये फॉर्मूलाज याद करने हैं। अगर x की पावर n है तो उसकी डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1 होता है। अगर e की पावर x है तो उसकी e की पावर x ही रहेगा। e की जगह a आ जाए, यानी कि a की पावर x, तो a की पावर x log a हो जाएगा। चाहे मैं 2 की पावर x लिख लूं तो क्या बनेगा? 2 की पावर x log 2 बन जाएगा या नहीं? Yes, ma'am. ठीक है। और अगर log ऑफ मॉडुलस x है तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x आएगा डियर। Yes, ma'am. क्योंकि यहाँ पे बेस e है, ध्यान रखना। लेकिन अगर बेस कुछ अलग है तो आपके पास 1/x log e बनेगा साथ में, बेस a के साथ। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, cos का माइनस साइन x, tan का सीकेंड स्क्वायर x, cot का माइनस को सीकेंड स्क्वायर x, सीकेंड का सीकेंड x tan x, और कोसेकेंड का माइनस कोसेकेंड x cot x। ये सबको याद है? यस मैम। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं आते? और अगर मुझे d/dx ऑफ ax प्लस b की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है तो पहले पावर रूल ax प्लस b की पावर n माइनस 1, फिर अंदर वाले का दोबारा करेंगे तो इंटू a आ जाएगा डियर। यस मैम। क्लियर? सानिया, मनप्रीत? फिर प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल सबको याद होगा कि अगर मुझे d/dx ऑफ u इंटू v करना है तो u dv/dx प्लस vv du/dx। याद आया? Yes, ma'am. इसको बेसिकली मैं इसको हमेशा बच्चों को एक सिंपल वे में सिखाती हूँ कि इसको मैं हैंड शेकिंग बोलती हूँ। अगर आप कहीं किसी पार्टी में गए हो या अपने स्कूल में गए थे जैसे फर्स्ट डे, तो आपने क्या करा होगा? आपने हर बच्चे जो भी आपके फ्रेंड्स उनसे हैंड शेक करके मिले होंगे। यस मैम। एक टाइम पे सबसे तो नहीं हैंड शेक किया होगा? नो मैम। पहले एक से किया, बाकी रुके, फिर दूसरे से किया, बाकी रुके, ऐसे ही मिले होंगे। और जिसे एक बार कर लिया उसे 2 बार नहीं किया होगा, राइट? तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई रूल ऐसा ही होता है कि एक बार v से मिल लो, एक बार u से मिल लो, बाकी ऐसे ही बैठे रहेंगे। अब क्वोशंट रूल जाने की डिवाइड रूल, इसको कैसे करते हैं कि d/dx ऑफ u/v का करना है। तो जैसे मैं बोलती हूँ वैसे याद रखो, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला एज इट इज du/dx माइनस u dv/dx। क्या क्लियर है? Yes, ma'am. क्लियर? और चेन रूल तो सीधा सुधरा है। इसको कैसे देखो, इसको समझने के लिए ना ध्यान से देखना। सपोज करो मैं एग्जांपल ले लेती हूँ चेन रूल समझाने के लिए। मेरे पास है a की पावर साइन 2x प्लस 3। क्लियर? तो माय डियर, सबसे पहले जब आप गए, सपोज आप किसी के घर गए, तो सबसे पहले जो बंदा मिलेगा आप उसी से मिलोगे। ऐसे तो नहीं है जो अगर आप फ्रेंड के घर गए हो तो फ्रेंड से ही मिलोगे, उसकी मम्मी को नमस्ते नहीं बुलाओगे अगर उन्होंने गेट खोला है तो। हम करेंगे।
करेंगे। तो सबसे पहले ए से, तो ए का रूल क्या होता है कि ए का जो भी पावर और log है a. लॉग ए, है ना, लॉग ए, Yes, ma'am. राइट। फिर साइन से मिलोगे भाई cos 2x + 3, फिर cos 2x plus 3. 2, Into 2. फाइनल आंसर कितना आएगा 2a की पावर साइन 2x + 3 इंटू लॉग ए इंटू कॉज ऑफ 2x + 3। ये आपका आंसर आएगा बच्चा पार्टी। मैम लॉग क्यों लगाया था? लॉग क्यों लगाया? क्योंकि अभी हमने लास्ट स्लाइड पे पढ़ा कि a की पावर x का डेरिवेटिव अगर लेना हो तो हमारा रूल होता है कि a की पावर x log a आता है। राइट, ठीक है ना। Yes, e की पावर x का करने से e की पावर x log e होता है और log e 1 होता है, इसलिए अपन इसको छोड़ देते, सिर्फ e की पावर x ही रह जाता है। क्लियर? Yes, ma'am. तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमें थोड़ा रिकैप हो जाएगा कि हमने क्वेश्चन रूल कैसे पढ़ा था। राइट, सबसे फर्स्ट आपको दे रखा है y = x² sin x, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं करवाती हूँ, ये u है ये v है, राइट बच्चा पार्टी। तो एज पर dy/dx मैंने x² को ऐसा ही रखा, sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस साइन x को एज इट इज रखा, अब डेरिवेटिव x² का यानी कि 2x। तो आंसर कितना आया x² cos x प्लस 2x sin x। बताइए क्या बात क्लियर है? yes, ma'am. किसी को भी डाउट? वैसे सबको आता है लेकिन स्टिल डाउट है तो पूछो। Ma'am. अगला देखिए, अब आपके पास है, देखो क्वेश्चन रूल लग रहा है, यानी कि y = 10x डिवाइडेड बाय log e to x, राइट। तो आप क्या करोगे? हम नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे पहले. हाँ, तो dy/dx लिखेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर उसको एज इट इज रखेंगे और 10x का डेरिवेटिव नीचे करेंगे. वाला एज इट इज 10 का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर माइनस 10x और log का डेरिवेटिव 1/x। 1/x. तो बच्चा पार्टी आपके पास आंसर बनेगा सीकेंड स्क्वायर x log x, अगर मैं एलसीएम भी ले लूंगी तो x माइनस 10x और डिवाइडेड बाय मेरे पास बन जाएगा x इंटू log x का होल स्क्वायर। क्या सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को भी कंफ्यूजन? आज ऐसे लग रहा होगा कि आज तो बड़ा अच्छा टॉपिक है, ये तो आता है, वैसे भी डिफरेंशिएशन बड़ा ही अच्छे वाला टॉपिक है, बड़ा मन लगता है सबका करने में, क्या कहते हो? किसी का नहीं लगता। मन नहीं लगता? ओ माय गॉड, क्यों हर्षित? हम जब आता है तब लगता है. मुझे मुझे कैलकुलस सबसे अच्छा लगता है। मुझे ऐसे लगता है कि कैलकुलस सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, जिसमें दिमाग ही नहीं चाहिए आपको करने के लिए। हम जो क्वेश्चंस आप करवा रहे हो वो आते हैं तो अच्छे लग रहे हैं. चलो, जो मैं भी सिखाऊंगी वो भी आपको पता चलेगा। देखो, dy/dx निकालना है तो आप क्या लगाओगे? इस पे अपना प्रोडक्ट रूल लगेगा, इस पे अपना प्रोडक्ट रूल लगेगा डियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. e की पावर x सीकेंड स्क्वायर x प्लस 10x और e की पावर x का डेरिवेटिव हर्षित e की पावर x प्लस x log x 1/x प्लस log x और x का डेरिवेटिव 1, राइट। तो आपके पास आंसर कितना बचेगा? मुझे ऐसा लगा हर्षित जैसे गुस्से में बोला कि ये सबसे बेकार टॉपिक शुरू हो गया, ये तो मुझे करना ही नहीं है। ऐसा है हर्षित? नो मैम ऐसा नहीं। ऐसा, ठीक है। तो ये आंसर आया सबका। Yes, ma'am. बस ये कोशिश करना कि जब तक प्रूफ नहीं बोला ना तब तक आपने ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इस पे कि इसको कुछ बना के देखना है। क्लियर? चलो, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से चाहिए, फटाफट बताओ। मैम वो EX sin X लिखा हुआ है. साइन एक्स है, sin X है. हाँ जी, सिर्फ साइन एक्स है।
हो गया। डन एवरीवन? ओके, देखो बताइए आंसर कितना कितना आया। मैम 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। कुछ ऐसा आया ना, देखो 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ई की यस पावर मैम। एक्स इंटू Yes, साइन, ma'am. अगर अगर सिर्फ एक्स लिए तो वैसे कर लो, अगर 2 लिए तो वैसे कर लो, ठीक है। अगर 2 नहीं Yes, लिया ma'am. होगा तो ये 2 नहीं आया होगा ना आपका। और 1 अपॉन एक्स लॉग ई 5 ऐसा ही आया, यस मैम, तो ये आ रहा है। ये वाला आ गया ना। यस Yes, मैम। ma'am. ठीक, क्योंकि यहाँ पे आपने वो फॉर्मूला लगाया कि अगर बेस ई के अलावा कुछ और है तो 1 अपॉन एक्स अपॉन में ही लॉग 5 बन जाएगा, राइट। ए क्लियर। चल अब बताइए इसको कैसे करोगे। कई लोग बोलेंगे इसको डिवाइड रूल से करेंगे, कोई बोलेंगे मल्टीप्लाई रूल से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे डियर? मैम क्वेश्चन रूल से। आई वुड प्रेफर प्रोडक्ट रूल, आप लोग जैसे भी कर लो। मैम क्वेश्चन से आंसर नहीं आएगा। नहीं आ तो जाएगा, मुझे वैसे ही प्रोडक्ट रूल अच्छा लगता है ना, वो जल्दी हो जाता है। क्वेश्चन से भी आंसर तो सेम ही आएगा, स्केयर करोगे इससे भी वैसे ही आएगा। ओके मैम। मैम इसमें तो 3 फंक्शन है ना। हाँ 3 है, तो तो वैसे ही ये तो करेंगे। डबल। देखो अब पता क्या है, अगर आप क्वेश्चन लगाओगे तो नीचे वाले का स्केयर करोगे, जब ऊपर वाले पे लगाओगे तो उस पर फिर से प्रोडक्ट रूल लगानी पड़ेगी, यस Yes, मैम। ma'am. है ना। अगर मैं मल्टीप्लाई रूल लगाती हूँ तो मेरे पास सीधा, मेरे को पता है कि हर बार एक फंक्शन की होनी है, यानी कि एक बार एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, मैं ऐसे इजीली लिख लेती हूँ, एक बार डिफरेंशिएशन मेरा 10x का होगा और एक बार मेरा डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स 2 की पावर माइनस एक्स का होगा, राइट। यस मैम। तो आपके पास ये कितना बना, अब आपके पास बन गया 2 की पावर माइनस एक्स 10x, और ये आपके पास बन गया x इंटू 2 की पावर माइनस एक्स, और ये आपके पास कितना बना, ये आपके पास x 10x बन। क्या बात क्लियर है? यस मैम। तो आपके पास सिंपली 2 की पावर माइनस एक्स 10x रह गया, प्लस ये x 2 की पावर माइनस एक्स और ये सीकेंस x, राइट। और ये आपके पास x 10x और ये 2 की पावर माइनस एक्स, फिर -1 भी आएगा और log 2 भी आएगा। क्या ऐसा सबका बन गया? यस मैम। मैम लॉग इसलिए आएगा क्योंकि वो 2 इंटू 1/x होगा। क्योंकि वो 2 की पावर है, a की पावर x वाला फॉर्मूला, a की पावर x log a। और अगर a की पावर mx होता तो आप क्या लिखते? आप बोलते ना a की पावर x log a और फिर चेन रूल लगाते तो इसका डेरिवेटिव m आ जाता। Yes, मैम ma'am. अगर 2 की पावर -2x होता तो जो आपने -1 लगाया वहाँ पर -2 आता। राइट, बिल्कुल। हाँ जी, क्लियर है सबको? यस मैम। चलिए नेक्स्ट बताइए। प्रोडक्ट रूल है, लग रहा है ना। 3 फंक्शन, फटाफट बताओ कैसे कैसे हैंडशेक करने वाले हो। बबीता, अंजलि, तनिषा, सोनू क्लियर? छाया? Yes, ma'am. एक्स स्क्वायर 2 की पावर एक्स ऐसे ही रखा तो साइन का cos x आ गया, प्लस 2 की पावर एक्स साइन एक्स ऐसे ही रखा तो 2x आ गया, और प्लस अगर मैंने एक्स स्क्वायर साइन एक्स एज इट इज रख लिया तो मेरे पास 2 की पावर एक्स log 2 बना। क्या ऐसा ही आंसर आया सबका?
मैम एक सेकंड। Yes, ma'am. ठीक है जी, क्लियर है? अभिनव, ग्रेट, यस एकता का मैम हो, यही आ रहा है। ठीक है। तो चेन रूल तो मैंने आपको इजी वे में बता ही दिया। अगर यहाँ पे देखो एफ ऑफ जी एक्स है तो क्या करोगे, आप बोलोगे कि एफ डैश जी एक्स होगा और उसके बाद जी डैश एक्स होगा, राइट? सबसे पहले पहले फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, उसके बाद उसके अंदर वाले का होगा, राइट? Yes, ma'am. और यस अगर कोई फंक्शन y में है उसका x के विद रिस्पेक्ट लोगे तो सबसे पहले एफ डैश y लोगे और साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स तो आएगा ही आएगा। क्या कहते हो? मैम फर्स्ट वाला समझ नहीं आया। फर्स्ट वाला समझ है? माय डियर देखो, अगर आपके पास साइन 2x प्लस 3 है, राइट? ये f है और ये g ऑफ x है। अब ठीक है, यस मैम। अगर आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो सबसे पहले आप बोलोगे ना कि cos 2x प्लस 3 होगा। पहले इसका डेरिवेटिव होगा, यस मैम। यस मैम इसके अंदर क्या है 2x प्लस 3, फिर उसका डेरिवेटिव सिर्फ 2 आया, Two आया है। यानी कि इसका आंसर 2 cos 2x प्लस 3 बना ना माय डियर? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम क्लियर? इन द सेम वे अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास है साइन स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2, अब इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे बताओ? अब इसमें एक और चेन लग गई, इसमें पावर आ गया, तो सबसे पहले पावर आगे आएगी 2 टू साइन साइन 4x स्क्वायर एंगल एग्जैक्ट इंटू साइन का होगा cos कॉस 4x स्क्वायर प्लस 2, फिर उसके एंगल का होगा 8x 8x। क्लियर? x का 1, राइट? यस यस मैम। मैम हाँ जी, क्लियर है जी अब चेन रूल? यस अब मैम देखो इसको तो फटाफट आंसर मिल सकता है मुझे। मैम हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर 2x राइट, 2x। यानी कि सबका आंसर 2x cos x स्क्वायर प्लस 1 आया। Yes, ma'am. 2x. यस मैम क्लियर? किसी को भी डाउट? नो मतलब ये आपको आता है, ठीक है, ये मेथड तो नहीं करना ना आपको। नहीं ना, नो मैम ये बहुत लेंथी है, ये उलझा देता है, ये मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन को कैसे होगा। करेंगे, इसमें क्या करेंगे? अब इसको करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसका तो डेरिवेटिव अपन को याद भी हो जाना चाहिए कि क्या होता है। हम आंसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं आप लोगों से। मैम हम भी कर रहे हैं। हम जो ब्रैकेट में है उसको आगे नहीं देते हैं फिर लॉ करके। नहीं, पहले तो लॉग का करो। लॉग क्या कहेगा? नीचे जा। मैम आने वाला है एक सेकंड। हम ये 1/4 हो हाँ जाएगा हाँ ये जो हाँ ब्रैकेट। हाँ, मैं हमेशा लॉग को ऐसे ही याद करती हूँ, लॉग कहते हैं नीचे जा, लॉग के बाद जो भी चीजें वो सब नीचे चली जाएंगी, डोमिनेटिंग है ना लॉग। हम फिर यूवी मेथड लग जाएगा u बाई v वाला। अरे अर्चना, मैम बताएं आंसर। चेन रूल लगा। हाँ जी बोलिए सानिया। मैम x अपॉन 1 ऊपर वाला बता रही हूँ 1 प्लस x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इससे भी छोटा आंसर आएगा, देखो 1/4 तो आप लोगों ने कर लिया होगा, x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्या कहते हो? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, अब चेन रूल लगा, जाने कि जो भी फंक्शन वो मल्टीप्लाई में होगा, x का डेरिवेटिव 1 प्लस इस पे 1/2, ये टर्म फिर नीचे चली जाएगी a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बन के, और इंटू 2x बना या नहीं बना सकता बताइए? यस यस मैम मैम। किसको डाउट है वो बोलेगा। 2 से 2 कैंसिल, राइट? तो 1 मैम अपॉन टू इंटू रूट और ऊपर 2x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये भी कट गया,
तो मेरे पास बचा 1/√a² प्लस x²। ये इसका आंसर है। बताइए अब जिस पे जो डाउट है। मैम वो भी तो मैम सही सेकंड स्टेप में ये येलो से लिखा है उसमें मैम रूट वाला कैसे टू सॉल्व एक्स किया कैसे है येलो कलर का जो 2 इंटू, ये देखो माय डियर, मान लो मुझे √x³ का डेरिवेटिव करें। क्लियर? तो क्या आप इसको x³ की पावर 1/2 लिखोगे? यस मैम यस तो पावर आगे आएगी, तो x³ की पावर 1/2 -1 हो जाएगी, इंटू x³ का डेरिवेटिव 3x² हो जाएगा। क्या कहते हो? यस मैम। तो जाने कि Yes, ma'am. 1/2 √x³ इंटू 3x² बना। यस मैम क्लियर? तो इसमें भी आपने यही किया, आपने इसको लिखा a² प्लस x² की पावर 1/2। पहले पावर आगे आई, इसकी पावर एक कम हुई तो वो नीचे चली गई, फिर अंदर वाले का दोबारा किया तो a² तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, x² का डेरिवेटिव 2x। बताओ क्लियर है? यस मैम क्लियर है किसी को भी कंफ्यूजन है? नो नो मैम क्लियर ठीक है, चलिए करिए फिर। cos ln x। मैम हो गया। ओके, सबसे पहले cos से मिले, माइनस साइन दिया होगा, फिर log x का 1/x, यानी कि आप लोगों का आंसर -1/sin ln x आया या नहीं आया? Yes, ma'am. यस मैम यही आया। ठीक है, किसी का भी इसके अलावा कुछ और आंसर आया? नो मैम मिलता जुलता ही है ठीक है चलिए, मतलब ये पता चल रहा है ना, फंक्शन में फंक्शन उतना वैल्यू बढ़ता जा रहा है, ताकि आप लोगों को आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। अब करो इसको। मैम हो गया। अब ये Okay. ऐसा होगा cos log 10x अपॉन में 1 में 10x इंटू सेक्स स्क्वायर x। यस यस यस, वही सबसे पहले इससे मिले cos, फिर एंगल बदलता ही नहीं है, एज इट इज रहता है, राइट? फिर 1/10, फिर 10 का सीकेंड स्क्वायर। सेकंड से क्या सबका ऐसा ही आंसर आया? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम चलिए, हम इसको होगा 1 में √sin² x इंटू cos² x इंटू 2x। हाँ ऐसा ही होगा, सब निकाल के बताओ। डन? देखो जी, यस मैम 1/2 आपको पता है कि जो भी है वो नीचे जाके रूट में ही बनेगा अगर रूट है, फिर इंटू cos x², फिर इंटू 2x, ये भी कट गया, तो थोड़े को बनया x cos x² डिवाइडेड बाय √sin x²। यस और नो? यस मैम। ग्रेट, वंडरफुल। तो लग रहा है कि ਅਸੀਂ तो बहुत जल्दी कर लेने, एक स्टेप करने लगे। यस मैम। चलो फिर उन्हें पता लग गया ना y वाला, मैं तो दसिया सी कि d/dx, आई टोल्ड यू कि d/dx sin y है या फिर सिर्फ f ऑफ y है, तो थोड़े पास क्या बनेगा माय डियर? f'(y) इंटू dy/dx। dx। Yes, ma'am. सेम मेथड लगाओ,
साइन द डेरिवेटिव cos तो cos y into dy dy by y by dx हाँ जी नेक्स्ट minus sin y square into dy square by dx. हाँ जी कुछ ऐसा बनेगा Yes, yes Yes, ma'am. yes ma'am हिमांशी अच्छा सीमांशी की बात आ गई ग्रेट छाया एकता कोई ऐसा बच्चा जो हाल तक बोल नहीं रहा ओके हाँ जी सुनैना जी बोलिए तुसी लेट आए हो हाँ जी सुनैना माय डियर मैम कल जो टेस्ट हुआ था ना मैम उसमें मेरे मार्क्स जो थे ना वो 240 में से आ रहे थे वैसे 180 में से आने चाहिए थे है ना यस मैम तो आपको 2 लिंक आए होंगे G5 में तो एक ही लिंक आया था. ओके तो सुनैना आप मेरे को अपना स्टूडेंट आईडी वो सब मैसेज कर दो मैं ये वाली क्वेरी आपके आगे शेयर कर दूंगी राइट सुनैना अभी तो अपन पुराना ही डेरिवेटिव कर रहे हैं जो आपने क्लास 11 में करा था ना तो y क्यूब का करना है बेटा वेरिएबल अलग है तो क्या लिखेंगे पहले y क्यूब का डेरिवेटिव लो 3y square. y square और फिर y अलग है तो dy अपॉन dx dx. ग्रेट और अगर यही y क्यूब को मैं d अपॉन dy के विद रिस्पेक्ट करती तो कोई प्रॉब्लम नहीं था ये सिंपली dy स्क्वायर हो जाता राइट यस मैम तो ये सब आंसर्स हमने निकाल लिए एग्री Yes, ma'am. ग्रेट तो फिर अब हमारे पास यहाँ पे है कि एक फंक्शन दे रखा है कि रूट एक्स है रूट वाई है 4 के बराबर है डी वाई एक्स पॉन डी वाई दे रखा है किसके y इज इक्वल टू 1 ये जो आपको बोला है कि dx अपॉन dy निकालना है जाने के आपको डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो क्या करोगे 1 अपॉन 2 रूट एक्स बनेगा इंटू dx अपॉन dy बनेगा प्लस 1 अपॉन 2 रूट y बनेगा इज इक्वल टू 0 बनेगा यस और नो यस मैम यस मैम तो dx अपॉन dy माई डियर आपके पास -2 रूट x अपॉन 2 रूट y बनेगा यस 2 एंड कैंसिल यानी कि -√x अपॉन √y बना अब मुझे y1 दे रखा है ये y1 यहाँ पे पुट करूंगी तो √x इज इक्वल्स टू +1 इज इक्वल्स टू 4 यानी कि √x की वैल्यू आपके पास 3 आ गई डियर Yes, ma'am. तो यानी कि -3 अपॉन 1 आपके पास आंसर इसका -3 आएगा बच्चा पार्टी मैम ये वाला समझ नहीं आया एक बार बता दो ओके फिर से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ने आपको बोला है dx अपॉन dy निकालना है तो मेरे को डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो जब x का डेरिवेटिव लिया तो 1 अपॉन 2 रूट x आएगा लेकिन dy के विद रिस्पेक्ट करना है तो dx अपॉन dy बनेगा राइट यस मैम प्लस 1 अपॉन 2 रूट y बनेगा dy अपॉन dy कट जाएगा एग्री और 4 कांस्टेंट है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है यहाँ से मुझे dx अपॉन dy की वैल्यू निकालनी थी तो ये टर्म उस तरफ जाएगी डिनोमिनेटर में आएगी और ये ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई होके चला जाएगा 2 रूट x अपॉन 2 रूट y बनेगा यस मैम तो -√x अपॉन √y बनेगा अब मुझे सिर्फ y दे रखा है लेकिन मुझे तो x भी चाहिए तो मेरे पास जो गिवन क्वेश्चन था गिवन फंक्शन था उसी में पुट कर दिया y को तो √x की वैल्यू 3 आ गई y की वैल्यू 1 है ये √y की वैल्यू भी 1 है तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दिया
तो आपके पास dx अपॉन dy है जो उसकी वैल्यू -3 आ गई बच्चा पार्टी। Okay. Yes, ma'am. किसी को भी कंफ्यूजन है? क्लियर? ओके, अब देखो क्वेश्चन दिख रहा है। मैंने आपको बोला था कि जब तक प्रूव नहीं आएगा तब तक हमें चिंता नहीं है, लेकिन जब प्रूव आ जाएगा तब चिंता बढ़ जाएगी, क्योंकि तब हमें पुट करना होगा। तो कैसे करोगे? मैम बोथ साइड लॉग ले लेंगे। डी लॉग क्यों लेना है? अभी लॉग कौन सा आपको सिखाया है? पहले पावर रूल, एन आगे x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र की पावर n-1 बनेगा Yes, ma'am. इंटू 1 प्लस, आप लोगों को याद आ गया होगा, 2 अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र इंटू 2x बनेगा या नहीं? Yes, ma'am. 2 से 2 cancel. अरे ग्रेट, ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास बना कितना? n, आपके पास बना x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र की पावर n-1 इंटू आपके पास कितना बना? अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र प्लस एक्स और डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र। क्या सबको क्लियर है? Yes, ma'am. तो आपके पास ये n इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र की पावर जो है सिर्फ n बचेगी और डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र बनेगा या नहीं? बेस सेम है, पावर्स ऐड हो गई, इसकी पावर 1 है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसकी वैल्यू कितनी है? ये तो गिवन फंक्शन है, ये तो y के बराबर है, तो आप इसको लिख सकते हो कि ny डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र होगा। Yes, ma'am. हेंस प्रूव्ड। किसी को डाउट है तो बोलो। मैं सेकंड लाइन बता दो एक बार। सेकेंड लाइन देखिए, सबसे पहले आपको ये पता चला कि मैंने इस पे चेन रूल से पावर रूल लगाया है। यस मैम। उसके बाद आपको ये दिखा होगा कि मैंने इस पे उसके बाद इसके इंटरनल वाले का डेरिवेटिव लिया है यहाँ पे। एग्री? इस टर्म को मैंने एज इट इज लिखा, यस मैम। इसमें मैंने रूट एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र का एलसीएम लिया और ये टर्म ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुई, तो आपके पास ये टर्म बनी। मैम जो फर्स्ट स्टेप में आपने ब्रैकेट के अंदर वाले का चेन रूल कैसे लगाया डेरिवेटिव? देखो, मान लो कि ये आपके पास u है, तो आपके पास u की पावर n फंक्शन बना, तो आप n की पावर n-1 करोगे, फिर du अपॉन dx करोगे। इसका डेरिवेटिव लिया, x का डेरिवेटिव 1 आया प्लस, फिर अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र क्या किया, तो 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र, फिर अंदर वाले का दोबारा 2x आएगा। मैम इसे मतलब एक ही स्टेप में पूरे का कर दिया जो प्लस के साथ था। हाँ दोनों। हाँ, नेक्स्ट स्टेप में नहीं किया। नहीं, हमारी प्रैक्टिस ऐसी ही होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके डेरिवेटिव के क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएंगे, तो अपन इतना फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके मैम। हम चीजें साथ साथ समेट के चलेंगे। अब देखो, ये n-1 थी और ये n1 थी, तो जब बेस सेम है, पावर्स ऐड हुई, तो सिर्फ n बचा ना डियर? यस। डिनोमिनेटर एज इट इज, राइट हर्षित? तो ये किसकी वैल्यू है? ये तो y की वैल्यू है, तो n इंटू वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र बचा या नहीं सबके पास? यस मैम, समझ आ गया। ठीक है, किसी को भी यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? हिमांशी? No, ma'am. ओके, अब देखिए ध्यान से। अब आपको दे रखा है y इज इक्वल्स टू f ऑफ साइन x, राइट? f डैश x दे रखा है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो dy अपॉन dx निकाल। क्या ट्राई करेंगे सब लोग?
मैम इसमें 10 पाई बाय 4 ऐसा कुछ होगा और एक x 10x और 10 पाई बाय एफ ऑफ साइन एक्स है ना माय डियर, जैसा कि आपने नॉर्मली फंक्शन सोचा तो आप लिखोगे कि डी वाई अपॉन डी एक्स करना है, तो ये एफ डैश साइन एक्स बन जाएगा इंटू कॉस एक्स बनेगा, यही आता है आपको। यस मैम। Yes, ma'am. फिर आपको एफ डैश एक्स दे रखा है, तो जाने कि अगर एफ डैश एक्स दे रखा है तो एफ डैश साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स बनेगा इंटू कॉस एक्स बनेगा, यही मेरा आंसर होना चाहिए। Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. प्लीज सोचिए, अब आपको दे रखा है कि एफ डबल डैश एक्स यानी कि 2 बार डेरिवेटिव लिया और माइनस एफ एक्स के बराबर है, राइट। फिर जी एक्स जो है वो एफ डैश के एक्स बराबर है, एफ एक्स दे रखा है, एफ 5 दे रखा है, एफ 10 निकालना है। रेडी? सोचेंगे? देखो थोड़ा दिमाग लगाना कि आपको दे रखा है जी एक्स जो है वो एफ डैश एक्स के बराबर है, राइट। क्या कहते हो? अगर इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लो तो आप लोग बोलोगे कि जी डैश एक्स जो है वो एफ डबल डैश एक्स के बराबर है और वो माइनस एफ एक्स के बराबर है। क्या ये रिलेशन क्लियर हो गया आप लोगों को? यस मैम। इन दोनों को मैंने करा है, Yes. ठीक है। अब मुझे दे रखा है एफ ऑफ एक्स, जो मुझे दे रखा है एफ ऑफ एक्स बाय 2 इस फंक्शन का स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स बाय 2 इस पूरे फंक्शन का स्क्वायर। अब मैं इसका डेरिवेटिव लेती हूँ, यानी कि एफ डैश एक्स मेरे पास कितना बनेगा बच्चा पार्टी? 2 एफ ऑफ एक्स बाय 2 इंटू एफ डैश एक्स बाय 2 इंटू 1 बाय 2 बनेगा प्लस 2 जी डैश एक्स बाय 2, पहले 2 जी एक्स बाय 2 फिर जी डैश एक्स बाय 2 और इंटू 1 बाय 2। क्या सबको क्लियर है? यस मैम। किसी को भी डाउट है यहाँ तक? नो मैम। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो जाने कि आपके पास बचा एफ एक्स बाय 2 एफ डैश एक्स बाय 2, राइट। तो जी जो जी फंक्शन है वो एफ डैश के बराबर है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि ये एफ डैश एक्स बाय 2 के बराबर है, और जो जी डैश एक्स है वो माइनस एफ एक्स के बराबर है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ माइनस ऑफ एफ एक्स बाय 2। क्या सबको बात क्लियर हुई? यस राइट। अब ये दोनों एक प्लस का हो गया नेगेटिव, यानी कि ये 0 हो गया। अब अगर किसी फंक्शन का डी वाई अपॉन डी एक्स 0 हो जाए, इसका मतलब y जो है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है। Yes, ma'am. तो जब मुझे इतनी बात समझ आ गई कि y कोई कांस्टेंट फंक्शन है, इसका मतलब अगर f5 पे मुझे 5 दे रखा है, यानी कि मेरा fx 5 ही है, यस मैम। F10 पे भी 5 तो मेरा f10 भी 5 ही Five. होगा, तो मेरा आंसर ऑप्शन बी आएगा। सुनैना ने बिल्कुल सही आंसर किया था। क्लियर है जी? किसी को भी मैम जो एफ डैश है वो एफ डैश से प्लस होगा और जो एफ है वो एफ से माइनस होगा ना। नहीं बच्चा, ये पूरा फंक्शन बना, ये मल्टीप्लाई होके माइनस आगे आ जाएगा, तो एग्जैक्टली सेम वैल्यूज ऑपोजिट साइन में तो 0 बन जाएंगे। यस मैम।
क्या फॉलो कर पाए? क्योंकि देखो जी एक्स की वैल्यू एफ डैश है, ये देखो आपने लिखी, फिर जी डैश की वैल्यू माइनस एफ एक्स है। क्लियर है ये बात? मैम ये जो सेकंड स्टेप में डिफरेंशिएशन किया मैम वो एक बार समझा दो। ये वाला यहाँ पे एफ डैश, Yes, राइट? ma'am. तो आपने क्या किया, पहले पावर आके आई 2, फिर ये फंक्शन एज इट इज लिखा, फिर इसका डेरिवेटिव लिया, और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव x/2 का 1/2 आया। सेम सेकंड वाले में किया। बोलिए। Yes, ma'am. Please. कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 0 इज 0। ये तो क्लियर ही आपको। अगर मैं मान लूं कि मेरे पास y जो है x स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव लिया dy/dx, कितना आया? 2x। तो dy/dx एट x इज इक्वल्स टू 0 कितना आएगा? हमेशा 0 ही आएगा, Yes, राइट? ma'am. ठीक है। एंड डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन इज ऑड फंक्शन, ये भी पता चल गया, क्योंकि देखो पावर इवन थी, डेरिवेटिव ऑड बन गया क्योंकि उसकी पावर ऑड होगी, Yes, ma'am. और ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन बनेगा। ये बात भी क्लियर है, एग्री? मैम अगर x क्यूब होगा तब भी तो 0 ही होगा। बट वो ऑड फंक्शन, फिर वो ऑड थोड़ी, ऑड तो सोचोगे आप। अगर x होगा तो 0। फिर आएगा 0, 1 आएगा। फिर तो 1 आएगा ना, हमेशा 1 ही रहेगा। तो इट मींस Yes, ma'am. जो चीज अपन वैलिड ही नहीं बोल सकते उस पर अपन कोई कमेंट ही नहीं करते फिर। ठीक है? मैंने एक बार सुना था ये बात यही करना होता था। कौन सा? हम दोनों। दोनों। देखो सत्यम, मेरे पास कोई भी इवन फंक्शन है, मैं कैसा सोचूंगी इवन फंक्शन? एक्स स्क्वायर से शुरू होगा ना इवन। Yes. तो मैंने अगर डेरिवेटिव लिया इवन का तो मेरे पास 2x आया, और x 0 पुट करने पे हमेशा 0 आएगा, चाहे मैं y इज इक्वल्स टू x की पावर 4 ले लूं, चाहे y इज इक्वल्स टू x की पावर 6 ले लूं। ठीक है। और उसके बाद अभी मेरे से जो अर्चना ने पूछा, उसने बोला कि x भी तो x क्यूब का करूंगी तो भी तो 0 आएगा। तो मैंने उसको एग्जांपल दी x कि x एक ऑड फंक्शन है, लेकिन उसका डेरिवेटिव 1 आ रहा है, वो 0 नहीं आ रहा 0 पे, इसलिए मैंने इस पे कमेंट नहीं किया। Yes, ma'am. अगली चीज, अगर मैं इवन फंक्शन का डेरिवेटिव करती हूँ एक्स स्क्वायर का, तो मेरे पास 2x आएगा, वो एक ऑड फंक्शन बन जाएगा। इन द सेम वे अगर मैं x क्यूब का डेरिवेटिव करती हूँ तो मेरे पास कितना बनेगा? 2x स्क्वायर, वो एक इवन फंक्शन बन जाएगा। Yes, ma'am. 3x स्क्वायर होगा ना? क्या? 3x square. मैम 3x फ्री कर लो। तो मींस ऑड का डेरिवेटिव इवन आएगा, इवन का डेरिवेटिव ऑड आएगा। 3x क्या होगा? क्या? अब देखिए, कहते हैं whenever we find derivative gx where gx is inverse of y is equals to fx, then we use f of g is equals to x, then differentiate। अगर आपको कहीं पे दिख जाए कि मुझे gx का डेरिवेटिव निकालना है और मुझे ये पता चल जाए कि जो gx है वो y का इनवर्स है, तो आप सिंपली ये प्रॉपर्टी लगा दो जो f of g की कंपोजिशन में थी कि वो x के बराबर होता है। क्वेश्चन आएगा इसके बेस पे, फिर पता चलेगा। ध्यान से देखो, मेंशन्ड है कि gx इनवर्स है fx का, gx इनवर्स है fx का, f डैश x आपको दे रखा है, f ऑफ a 3 है तो g डैश 3 निकालना है। तो कैसे निकालोगे बच्चा पार्टी, कैसे यूज करोगे? आपको दे रखा है gx इज इनवर्स ऑफ fx, तो जाने कि f डैश gx जो है वो आप बोलोगे कि x के बराबर है, ऐसा ही सोचोगे या नहीं? नहीं, आप बोलोगे कि f ऑफ g
अगर मुझे इनवर्स दे रखा है तो ये x के बराबर होगा, राइट अभिनव? Yes. अब इसका डेरिवेटिव लिया तो f डैश जी एक्स आएगा इंटू जी डैश एक्स आएगा, और वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा बच्चा पार्टी। तो यहाँ से g डैश x की जो वैल्यू है वो 1 अपॉन f डैश जी एक्स के बराबर आ गई माय डियर। Yes, क्या ma'am. सबको बात क्लियर है? Yes, ma'am. अब एज पर क्वेश्चन मुझे ये चीज दे रखी है, इसमें एक गड़बड़ है कि आपका f ऑफ a, ये f डैश है, ठीक है, आपको दे रखा है f डैश a जो है वो 3 के बराबर है, f डैश a जो है वो 3 के बराबर है। तो आपके पास क्या निकलेगा? जो a है वो किसके बराबर होगा माय डियर? F3. f इनवर्स, ये सॉरी ये नहीं है यार, टाइपिंग एरर है। ओके, तो आप इसको लिखोगे कि f इनवर्स 3 के बराबर है। Yes, ma'am. ये सबको आता है करना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो आपको जी एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स, यानी कि मेरे को ये पता चल गया a इज इक्वल्स टू जी ऑफ 3 के बराबर है। फिर यस मैम। क्लियर है? क्या किसी को कोई डाउट है? नहीं। तो दो आपने दो क्या दो। किया? 3, हाँ फिर से आ रही हूँ, जी डैश 3 पे जाओगे, 1 अपॉन एफ डैश जी 3 पे जाओगे, राइट? फिर g3 की वैल्यू कितनी है? a, तो जाने की 1 अपॉन एफ डैश a पे जाओगे माय डियर। यस मैम। फिर एफ डैश की वैल्यू आपको दे रखी है, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास 1 अपॉन a की 5 अपॉन 1 माइनस a की स्क्वायर बनेगा। क्या कहते हो? तो यहाँ से मेरे पास g डैश 3 जो है वो 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन a 5 आया आंसर। अब फिर से देखिए ध्यान से, हैव अ लुक। सबसे पहले आपने ये लिया कि अगर एफ जी एक्स एफ एक्स का इनवर्स है तो एफ ऑफ जी एक्स एक्स के बराबर होगा, राइट? यस मैम। आपने इसका डेरिवेटिव किया, डिफरेंशिएट किया, जो आपने रिजल्ट लिया, तो आपको पता है कि एफ डैश का होगा फिर जी का होगा, यहाँ से जी डैश की वैल्यू निकाल ली। क्लियर है? अब एज पर क्वेश्चन मुझे दे रखा है कि एफ ऑफ ए 3 के बराबर है, तो ए की वैल्यू एफ इनवर्स 3 के बराबर होगी। Yes, ma'am. अब एज पर क्वेश्चन मुझे दे रखा है कि जी एक्स जो है वो एफ इनवर्स का क्या है? इनवर्स एफ का। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करके आपने इसको g3 पुट कर दिया। क्लियर? Yes, ma'am. अब मेरे को 3 पे निकालना है, मैंने 3 पुट किया क्योंकि एज पर क्वेश्चन मुझे 3 निकालना है, मैंने 3 पुट कर दिया। g3 की वैल्यू आपने a निकाल ली थी, तो आपके पास f डैश a आ गया। a की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की, तो मेरे पास 1 अपॉन a 5 अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर आ गया। इसको रेसिप्रोकल किया तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास ये बन गया डियर। Yes, ma'am. क्या किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है? नो मैम। ओके, अब आपके पास आता है इम्प्लीसिट फंक्शन। ये बच्चों को कंफ्यूज करता है कि इम्प्लीसिट फंक्शन एग्जैक्टली होता क्या है, राइट? तो माय डियर दो तरीके होते हैं इम्प्लीसिट। इम्प्लीसिट फंक्शन पता है कैसा दिखता है? अगर आपके पास कोई ऐसी टर्म हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ऐसा कोई फंक्शन दिख जाए जिसमें एक्स भी है वाई भी है, और आपको बोला है कि आपको डिफरेंशिएट करना है। क्लियर? Yes, ma'am. तो आप क्या करोगे? आप इसका डेरिवेटिव करोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे, इसका डेरिवेटिव, सबका डेरिवेटिव करके वहां से डी वाई अपॉन डी एक्स को इकट्ठा करोगे और आंसर निकाल दोगे। यस मैम। मतलब फेवरेबल मेथड ये वन ही होता है, दूसरे वाला तो कभी कहीं लगाते ही नहीं है। वो बोल रहे कि आप माइनस फंक्शन का डेरिवेटिव कर लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई के साथ उनको डिवाइड कर दो, और ये चीजें अपन नहीं करते हैं, अपन सीधा मेथड लगाते हैं। अगर मुझे इसको करना है, मान लो मुझे लास्ट क्वेश्चन को करना है, तो मैं क्या करूंगी बताओ? एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन dx साइन का कॉस एक्स वाई इंटू 1 प्लस डी वाई अपॉन एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ऐसा ही दिखेगा। यस मैम। ठीक है,
तो आपके पास बना 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई कॉस एक्स वाई, राइट, प्लस एक्स कॉस एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। एग्री? अब डी वाई अपॉन डी एक्स एक तरफ ले आए तो कॉमन निकलेगा, आपके पास कितना बचेगा 1 माइनस एक्स कॉस एक्स वाई, राइट, इज इक्वल्स टू वाई कॉस एक्स वाई माइनस 1 करोगे। क्लियर? तो आपके पास आंसर बनेगा कि जो मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स है वो y cos एक्स वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स cos एक्स वाई के बराबर होगा। क्या बात क्लियर हुई? मैम एक बार पीछे वाली स्लाइड दोबारा देखिए, सबसे पहले आपने इसको डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x, सिंपली कर दिया, x का डेरिवेटिव 1, y का dy अपॉन dx, साइन का cos एक्स वाई और अंदर वाले का दोबारा से प्रोडक्ट रूल लग के लगा। क्लियर? फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, या इतनी बात क्लियर है? Yes, ma'am. अब आपने क्या किया, डी वाई अपॉन डी एक्स को एक तरफ कर लिया और दूसरी टर्म्स को एक तरफ कर लिया और डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाल लिया। क्लियर? बस उसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल दी। क्या कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? मैम एक बार नेक्स्ट वो आगे वाली स्लाइड दिखाना। लो, पीछे वाली आगे वाली? मैम इसके आगे वाली ये मतलब मेरा मानना ये है कि इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि फॉर्मूला इम्प्लिसिट का कुछ भी नहीं है, नॉर्मली डेरिवेटिव कर दो, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाल दो। ठीक है? Okay. अब देखो मैं आपको बताती हूँ, मुझे इस क्वेश्चन को करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए ना एक ट्रिक भी आती है। कैसे? देखो, एक तो आप देखो, मैं आपको दोनों मेथड से करके बताती हूँ, फिर आप लोग देखना कैसे लगाओगे। अगर सबसे पहले आप डेरिवेटिव लोगे तो आप बोलोगे ना कि cos y बनेगा dy अपॉन dx बनेगा इज इक्वल्स टू x एज इट इज cos a प्लस y, राइट, इंटू dy अपॉन dx प्लस साइन a प्लस y। ऐसा ही सोचोगे? क्या कहते हो? Yes, ma'am. एक तरफ ले जाओगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आएगा और आपके पास बचेगा cos y माइनस एक्स cos a प्लस y, राइट, इज इक्वल्स टू साइन a प्लस y। क्या बात क्लियर है? यस बोलिए माय डियर। Yes, ma'am. फिर आप बोलोगे कि डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है वो साइन a प्लस वाई अपॉन मेरे पास बनी cos y माइनस एक्स cos a प्लस वाई, राइट। अब मुझे तो प्रूफ ये करना था, अब मैं कैसे करूं? क्या किसी के पास कोई है मेथड जिसको लगे कि मैं ऐसे कर सकती हूँ? मैम साइन a प्लस वाई से ऊपर नीचे इंटू कर दो। अब देखो, मुझे x नहीं चाहिए, आपने आंसर में चेक किया? मैम साइन a प्लस x की वैल्यू साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई आएगी। हाँ के ना? Yes, ma'am. आपके पास आएगी साइन a प्लस वाई डिवाइडेड बाय कॉस y माइनस साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई इंटू कॉस a प्लस वाई। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a बन जाएगा। देखो ध्यान से फॉर्मूला लगा के, बना? साइन y वाला समझ में नहीं आया। कौन सा साइन y? अपॉन में साइन ए कैसे आ गया? ये कैसे आया? अब देखो ना, इसको एलसीएम लो, ये एलसीएम लेके ऊपर चला जाएगा, ऊपर तो साइन स्क्वायर बन गया। यस मैम।
आपने ये कैसे किया कि cos y minus sin y upon x की वैल्यू पुट की है, देखो x की वैल्यू मैंने गिवन क्वेश्चन से निकाल ली, क्योंकि मेरे आंसर में x नहीं है, मुझे x को एलिमिनेट करना है। ओके मैम। ठीक है, एक मेथड तो यही है, आप जब एलसीएम लोगे ना माय डियर, देखो sin a प्लस वाई कॉस वाई माइनस sin y कॉस a प्लस वाई, sin a कॉस b कॉस a sin b बन रहा है, तो sin a माइनस b मैम का फॉर्मूला एक नहीं और बन रहा। क्वेश्चन पूछना, तो cos y मतलब कहाँ चलेगी अब वैल्यू तो? cos y कहीं नहीं गया माय डियर, आपने जब एलसीएम लिया ना, देखो आपने एलसीएम लिया होगा तो आपके पास बना होगा sin a प्लस वाई cos y, राइट, माइनस cos a प्लस वाई मैम इंटू साइन, ये ऐसा जो ही बन, आपने ये टर्म निकाली है, इसी में हम डायरेक्ट साइन वाई की जगह जो ऊपर वैल्यू है एक्स साइन ए प्लस वाई लिख के कैंसिल नहीं कर दें? साइन x की कैसे पुट करोगे? हम वाई की साइन वाई की वैल्यू दी है ना क्वेश्चन में। साइन y की है, लेकिन आपके क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे कहीं साइन y ही नहीं है। मेरी बात समझ Yes, पाए? ma'am. ये आपके पास बना साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, तो आपके पास साइन a प्लस वाई माइनस वाई बनाना, तो साइन a बचा या नहीं बचा? मैंने आपको इसीलिए बोला कि ये मेथड मुझे पसंद नहीं है। अब मैं इस मेथड को दूसरे तरीके से करूंगी, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, फोकसली देखना। मुझे क्या चाहिए? मुझे आंसर में, ध्यान देखो, आंसर में x नहीं है ना सत्यम, तो मैं सबसे पहले x की वैल्यू ही निकालूंगी, तो मेरे पास साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई बनेगा या नहीं? Yes, ma'am. yes अब मैं क्वेश्चन को इजी करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करूंगी, तो dx अपॉन dy बनेगा, आपके पास बनेगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई, फिर वही डिवाइड लगाया साइन a प्लस वाई एज इट इज, साइन y का डेरिवेटिव cos y माइनस साइन y एज इट इज, और उसका डेरिवेटिव आपके पास cos a प्लस वाई बना। क्या एग्री है सब? क्वेश्चन रूल लगा दिया। अब ऊपर आपके पास वही साइन a प्लस वाई cos y माइनस साइन y cos a प्लस वाई बना, जाने के आपके पास साइन a प्लस वाई माइनस वाई बन गया, और डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर a प्लस वाई बना या नहीं बना, जो कि dx अपॉन dy की वैल्यू आ गई। अब जी फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है ना वो रेशियो होती है, आप इसका सिंपली रेसिप्रोकल कर दो, तो dy अपॉन dx की वैल्यू मेरे पास साइन स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन a आ गई। बताओ इजी है? हाँ जी बोलिए। मतलब पेपर में बोला गया हो कि इसी मेथड से करना है, जो कर फर्स्ट सकते हो, मेथड है। कोई फर्स्ट मेथड की जरूरत ही नहीं है बच्चे। आई यूज टू टीच विद दिस मेथड ओनली, वो तो मैंने आपको बता दिया। कभी आपको लगे ना कि ऐसा क्यों नहीं कराया, तो मैंने आपको बता दिया मेथड तो दोनों है। हाँ सोना ना, देखिए जब भी आपको ये इम्प्लिसिट फंक्शन में ही ऐसा होता है कि जब आपको लगे ना कि आंसर में प्रूव करने वाले में ही करना है, अगर प्रूव नहीं करना तो मैं आंसर यही छोड़ दूंगी। बताओ छोड़ दूंगी ना? Yes, ma'am. yes मैम। अगर मुझे प्रूव करना है तभी मेरे लिए प्रॉब्लम है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। तो मेरे को x एलिमिनेट करना है, मैंने x को ही निकाल दिया। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव x करूंगी तो मेरा क्वेश्चन बहुत लेंथी चला जाएगा, तो मैंने देखा कि दूसरी तरफ सब y है, तो मैं विद रिस्पेक्ट टू y ही चलती हूँ। क्लियर है? सुने ना, मैंने सिंपली डिवाइड रूल लगाया, मैंने इसको सॉल्व किया और मेरे पास dx अपॉन dy आया, लेकिन मुझे निकालना dy अपॉन dx था। मैंने आंसर को सिंपली रेसिप्रोकल कर दिया। क्या बात क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम ये लास्ट क्वेश्चन है। क्यों? 7:30 से ज्यादा हो गया है। कोई नहीं, 7:35 हुआ है। yes मैम। 7:45 तक चलती है क्लास। ज्यादा तो नहीं हुआ किसी के लिए? फिर मैं इसको कल वाली क्लास में इंक्लूड कर लूंगी। मैम कल वाली क्लास में कर। देखो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन मैं करवा दूँ। ये अच्छा चलो ठीक है, ये क्वेश्चन मैं होमवर्क दे दूं, ओके कल वाली क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे। yes मैम, ये तो एनसीईआरटी का है। हाँ एनसीईआरटी का तो है, लेट्स सी कैसे करते हो। बस यही करना है, आगे वाला एक ही क्वेश्चन है लेकिन वो अपन करेंगे।
अगली वाली इनवर्स का डेरिवेटिव करेंगे अगली क्लास में, ठीक है जी। ओके मैम। लीव कर दें, क्या लीव कर दें। क्यों, कहीं जाना है? बड़ी जल्दी हो रही है। मैम 4 दिन स्कूल से आए हो?